हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे पैन कार्ड एप्लीकेशन को लेके कि सर हमारी जो पैन कार्ड एप्लीकेशन है उसमें हमारे पैसे कट गए हैं तो उसका रिफंड कैसे आएगा। उसका पैसा जो हमारा 110 रुपये 105 रुपये कटा है वो हमारे अकाउंट में वापस कैसे आएगा। तो इस वीडियो में इसका जो टॉपिक का जवाब दूंगा, इस जो आप लोगों के कन्फ्यूजन था इसका जवाब दूंगा और पूरा बताऊंगा प्रोसेस आप लोग किस किस तरीके से आप लोगों का रिफंड आता है और किस किस तरीके से मतलब किस किस तरीक़ों में आप लोगों का रिफंड नहीं आता है। तो दो तरीके होते हैं, पैसा आना और पैसा नहीं आना। तो इस वीडियो में ये बातें क्लियर करूंगा। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन जो भरते हैं आप लोग, उसका पैसा आपका कट गया तो किस किस सिचुएशन में वो नहीं आता है। तो देखिए, आप लोगों ने पैन कार्ड एप्लीकेशन भरी, सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने भरी है और उसके बाद आप लोगों का पैसा कटा है, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती और आप लोगों की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। अब आपका क्या होता है, आप लोगों ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, मल्टीपल गलत इन्फॉर्मेशन भरी है और उसके साथ में उसके डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लाए हैं। उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट करी और वो पेमेंट कट गई और एप्लीकेशन भी आपकी सबमिट हो गई है। तो उस केस में भी आपका पैसा नहीं आएगा क्योंकि एप्लीकेशन आपकी सबमिट हुई है और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब वो रिजेक्शन का कारण क्या होता है कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन खुद उससे गलत भरी है, उस केस में आपका पैसा नहीं आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, पैसे कट गए, उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो आपका पैसा कभी नहीं आएगा। अब देखिए, इसके बाद आता है पैसा वापस कब आता है। आप लोगों ने एप्लीकेशन भरी है पैन कार्ड की, इन्फॉर्मेशन सारी फिल करी है। अब कुछ टाइम होता है एप्लीकेशन भरने का, मतलब 2 से 3 मिनट होता है, उसके अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन भरनी होती है। वो नहीं भरी है और आप लोग फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने पैसा मतलब डिडक्ट करवाया, यूपीआई के थ्रू कराया या नेट बैंकिंग के थ्रू कराया। उसमें क्या होता है, पहला पैसा कटता है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होती है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, पैसा आप लोगों को कटा और आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म था उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगा दिया। इस केस में पैसा वापस आता है आपका। और ये जो पैसा है जो कट जाता है एप्लीकेशन मतलब भरने से पहले पहले, वो आपका 48 आवर्स में आपका वापस आता है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का पैसा वापस आता है। अब ध्यान ये देना है आप लोगों को कि जब तक ये पैसा वापस नहीं आएगा तब तक आप लोगों को दोबारा वो पैसा मतलब जो फॉर्म है वो रीइनिशिएट नहीं करना है। वो पैसा पहले आने दो, उसके बाद ही आप लोगों को करना है। कभी कभार देखिए होता क्या है कि वो पैसा जो एप्लीकेशन होती है वो फिल हो जाती है। अब ये चेक कैसे करना है और आप लोगों का पैसा वापस नहीं आता है। तो यहाँ लोगों को लगता है कि हम लोग की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई और हम लोग का पैसा भी नहीं आया। ये चीज़ ध्यान रखने के लिए आप लोगों को जो टोकन नंबर मिला होता है वो टोकन नंबर आप लोगों को दोबारा डालना है और वो एप्लीकेशन देखनी है। जब आप टोकन नंबर डालेंगे तो वो आप लोगों का जो पेमेंट के बाद का प्रोसेस होता है वहाँ पे चला जाता है। तो लोग यहाँ पे बहुत घबराते हैं कि सर मेरा पैसा कट गया, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, मेरा पैसा डूब गया, वो वापस नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है आप लोगों को। आप लोग को टोकन नंबर डालना है जब आप लोगों की पे जैसे जो आप लोगों के पैसे कटते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको रिजेक्ट होती है तो वहाँ पे आप लोग को टोकन नंबर डाल के देखना है। तो अगली बार वो क्या होता है, प्रोसेस जो उसके अगले वाला चले जाता है, जहाँ पे आप लोग का आधार ऑथेंटिकेट वगैरह करना होता है, ओटीपी डालना होता है, उस पर चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो कुछ भी होता है गड़बड़, आपके पास टोकन नंबर है, टोकन नंबर डालिए। अगर इन केस तब भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग जो NSDL की वेबसाइट है वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, वहाँ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नंबर मिलता है, वहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी पे आप लोग मेल भी भेज सकते हो कि मेरा टोकन नंबर ये है, क्या ये प्रोसेस मतलब जो मेरी एप्लीकेशन है ये आगे प्रोसेस हुई है, रिजेक्ट हुई है, इसमें पैसे कट गए। उनको भी आप लोग लिख सकते हो, वहाँ से भी आप लोगों को प्रॉपर जवाब मिलेगा 1 दिन के अंदर अंदर, मतलब कुछ घंटों में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाता है। कभी कभार मतलब 1 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है जब आप लोगों की पेमेंट कट जाती है। तो ये 2 तरीक़ों से होता है कि वापस नहीं आती है और एक तरीके से होता है कि वापस आ जाती है। आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों को जो डाउट था पैन कार्ड रिजेक्शन से रिलेटेड वो क्लियर हुआ होगा। इनके सभी भी अगर आपका मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग को मैंने अभी अपना जो व्हाट्सएप वाला जो आइकन होता है वो एक्टिवेट कर लिया। वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसका मैं आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई करने वाला हूँ। तो वहाँ पे जाइए और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है। और ये वीडियो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।